नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम आठवें भाव के बारे में जानेंगे। आठवें भाव से आयुष्य, अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, गुड ज्ञान, पैतृक संपत्ति, खोज और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग शनि के कारक तत्व के बारे में जानेंगे। शनि दुख, कष्ट, तकलीफें, परेशानियां, भय, रोग, बीमारी, अंधकार, लालच, बुढ़ापा, ये सभी का कारक है। अगर शनि अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ये शनि निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन ये कैसे पता चले कि शनि अष्टम भाव में शुभ कब बनता है, तो उसके 5 अलग अलग नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला नियम, शनि अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह बलवान होता हो तो निश्चित तौर पे ये शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मीन लग्न की कुंडली के अंदर शनि 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति गुरु भी उच्च का होकर बैठा है तो ये शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि 6वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति सूर्य बलवान हो रहा है तो ये शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर शनि अष्टम भाव के अंदर मकर राशि के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर तुला राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो भी ये शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि अष्टम भाव का कारक ग्रह माना गया है। तीसरा, अगर शनि अष्टम भाव के अंदर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर यही शनि राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी यह शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। चौथा नियम, अगर ये शनि अष्टम भाव के अंदर निच्च भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और पांचवा नियम, आखिरी नियम, भाव चलित कुंडली के अंदर ये शनि 7वें या 9वें भाव में चला जाता हो और 7वें और 9वें भाव के अंदर शनि की स्वगृही या उच्च की राशि आती हो तो निश्चित तौर पे ये शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान हो तो कैसा फल देता है। तो सुनिए, शनि अष्टम भाव का कारक ग्रह माना गया है। जब शनि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो सबसे पहला व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करता है, क्योंकि शनि भी आयुष्य का कारक है और 8वां भाव भी आयुष्य का कारक है। तो जब शनि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करता है। व्यक्ति शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक अपनी पूरी आयु को भोग कर परिपक्व होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। अष्टम भाव गुड ज्ञान का भी है। अगर शनि अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना अच्छा लगता है या फिर उसका ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है। अगर शनि अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्चिका होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को 36 वर्ष के बाद खानदानी जमीन जायदाद या फिर बाप दादा की प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, खेती की जमीन प्राप्त होने के योग बनते हैं। अगर शनि अष्टम भाव में स्वगृही या उच्चिका होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली में भी शनि राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है
कि उनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अंदेशा हो जाता है, अर्थात उनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उनकी काफी सारी बातें सही भी होती है। शनि एक पाप ग्रह है, उसकी दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन अगर कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अष्टम भाव में बैठा हो और वो अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को, सातवीं दृष्टि से धन स्थान को और 10वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखता है तो कैसा फल देता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर यही शनि मारक बनकर अष्टम भाव में बैठा हो और अपनी तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से अगर इन भावों को देखता हो तो बहुत नुकसान भी करता है। अभी हम लोग दृष्टि के बारे में जानेंगे, तो सुनिए। शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति धीमी गति से प्रगति करने वाले लोग होते हैं, लेकिन शून्य में से सर्जन करने वाले होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर सब कुछ खड़ा करते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को लोखंड, मशीनरी, रिपेयरिंग से लगते कामकाज, कंस्ट्रक्शन, खेती, जमीन से लगते कामकाज से बहुत लाभ होते देखा गया है। शनि अगर कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अष्टम भाव में बैठकर अगर सातवीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष के बाद धन का बहुत अच्छा संचय करते हैं और 45 साल के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। बुढ़ापे में समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, सर्व सुख संपन्नता भोगते हैं। अभी हम लोग 10वीं दृष्टि के बारे में जानेंगे कि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ में रसिक होते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना अच्छा लगता है। अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन उनके लिए समर्पित कर देते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग देखते हैं अशुभ के बारे में। अगर शनि अशुभ ग्रह बनकर, मारक ग्रह बनकर अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो वो व्यक्ति नौकरी या व्यापार करता हो तो उसमें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। अगर शनि मारक ग्रह बनकर धन स्थान को देखता हो सातवीं दृष्टि से तो ऐसे व्यक्ति के कुटुंब के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े बढ़ा देता है। शनि अगर 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो और शनि मारक ग्रह बनकर देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के बच्चों के पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर कुंडली के अंदर शनि अष्टम भाव में नीचका होकर बैठा हो, अगर शनि अष्टम भाव में नीचका होकर बैठा हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बहुत खराब फल देता है। अगर शनि राहु के साथ श्रापित योग, केतु के साथ श्रापित योग, चंद्र शनि का विष योग बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को शनि की महादशा, अंतरदशा के अंदर समाज के अंदर मानहानि, बदनामी के भी योग बनते हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है। अगर मान लो कुंडली के अंदर शनि अशुभ हो, पीड़ित हो तो उसके क्या उपाय करने चाहिए, तो सुनिए। सबसे पहला उपाय, ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन उपवास करना चाहिए। शनि ग्रह की शांति करवाए किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से और शिव जी की पूजा आराधना करें। अगर शनि अष्टम भाव में पीड़ित होता हो और शनि राहु के साथ हो तो कैंसर की बीमारी देता है। शनि चंद्र के साथ अष्टम भाव में हो तो डिप्रेशन देता है, हताशा, निराशा देता है। अगर शनि अष्टम भाव के अंदर मंगल के साथ हो तो वाहन अकस्मात करवाता है और अंग भंग भी करवाता है। तो शनि अष्टम भाव के अंदर अगर पीड़ित होता हो तो बहुत कष्टकारी होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।